रियाज साहब, तमाम सवालात आपके सामने हैं। उन पाकिस्तानियों का क्या बनेगा जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं? यहाँ से जाने वाले ख्वाहिशमंद पर तो मैं बाद में आऊँगी। जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, मुश्किल वक्त काट रहे हैं कि हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी, वो अब मज़ीद कितनी परेशानी में मुब्तला हो गए? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखें, ये जो अभी नई इन्होंने कंसल्टेशन प्रपोज़ल अनाउंस की है, इसके तहत ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम जो दूसरी दुनिया से भी माइग्रेंट्स या तारकीन वतन आते हैं यूके में, वो तमाम के जो इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है। क्योंकि अभी ये इनिशियल एक कंसल्टेशन प्रपोज़ल है, तो इसमें अभी हतमी कोई राय नहीं दी जा सकती कि क्या जो कवानीन उन्होंने इंतहाई सख्त किए हैं, जिसमें जो यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश का जो दौरानिया है उसको बढ़ा के 30 साल तक भी कर दिया गया है कुछ लोगों के लिए। तो इसमें तमाम लोगों को जो है ज़ाहिर बात है कि ये चूँकि सबके ऊपर एक ही तरह से अप्लाई होंगे कवानीन, तो सब लोगों का इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है। इसमें ना सिर्फ वो लोग जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसको कहा जाता है या हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा है एक, उसके ऊपर तमाम लोगों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? कब से इसका इतलाक़ किया जा रहा है? ये कंसल्टेशन 17 नवंबर को ओपन हुई है और ये भी 12 फरवरी 2026 तक ये प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट ले रही है लोगों से कि उसके ऊपर लोगों की या जो यहाँ पे बिजनेसेस कम्युनिटी है या प्रेशर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनसे फीडबैक ली जा रही है कि ये कवानीन जो हैं इनके अंदर कोई तरमीम की जाएँ या जिस तरह से इसको गवर्नमेंट ने यानी कि वो अनाउंस किया है उसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये तकरीबन कह सकते हैं अगर ये फ़ाइनल होता है इसका ड्राफ्ट कोई अगले साल के फरवरी के महीने में, तो ये अप्रैल से गालबन जो है इसके ऊपर वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट कर सकती है गवर्नमेंट। अच्छा, रियाज चौधरी साहब साथ इस बात पर भी रहनुमाई फरमाएं कि आखिर ज़रूरत क्या पेश आई बरतानिया को ये करने की? क्या इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से कोई थ्रेटन महसूस कर रहे थे या माशी दबाव बढ़ चुका था उन पर? जी, ये दोनों ही जो आपने बताई हैं चीज़ें, इन दोनों की वजह से ये फ़ैसला जो है गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि पिछले 10 साल की अगर आप फिगर्स देखें, जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 2.5 लाख लोग तकरीबन 1 साल के अंदर पहले यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश के लिए एप्लीकेशन देते थे, और अब जो है इस साल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन यानी कि उससे 4 गुना ज़्यादा जो लोग हैं जो कि लीगल हैं वो दरख्वास्त दे रहे हैं यहाँ पे मुस्तकिल सेटलमेंट के लिए। तो अब जो इसके अलावा इलीगल लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि कभी किसी ज़माने में 5 साल पहले जो थी वो कुछ 100 के अंदर थी, अब वो हज़ारों में तब्दील हो चुकी है। तो इस साल तक अभी 45,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बोट्स के ज़रिए, डिंगीज़ के ज़रिए, यानी कि मुख्तलिफ जो मुश्किल और इंतहाई कह लें कि डेंजरस रूट्स हैं उसके थ्रू आते हैं। तो इन दोनों को रोकने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है इमिग्रेशन को लेके। लोकल जो लोग हैं जो यहाँ के, और इसके अलावा जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये इस इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए। पहले तो सिस्टम और था ना कि जब वहाँ पर लोग आते थे दूसरे ममालिक से तो कुछ अरसा गुजारते थे, नौकरियाँ करते थे, काम करते थे, उन्हें नेशनैलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब एड़ियाँ रगड़ने के बावजूद वो 5 साल का ड्यूरेशन भी ख़त्म हो गया और अब नहीं जानते कि कितनी देर और काम करने के बाद उन्हें नेशनैलिटी मिलेगी। ये भी बताइएगा साथ ही साथ। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं बिलखुसूस या फिर मिडल ईस्ट से हैं? जी, ये ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए उसमें कोई मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यूएई से तालिबान इतने लोग काम, अगर टोटल अभी की बात करें तो वो 45,000 है आपने बताया, लेकिन जो मजीद अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी बड़ी तादाद में है? ये 45,000 की जो फिगर मैंने बताई है ये इलीगल लोगों की है। जो बाकी लीगल रूट्स के ऊपर हैं वो एक यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस साल क्वालिफाई करेंगे 2026 में मुस्तकिल रहाइश यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये यूएई से आने वाले लोग जो हैं वो उनकी शायद इतनी बड़ी तादाद नहीं है। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी या इंडियन वो लोग ज़रूर आते हैं यहाँ पे काम की गर्ज से, मगर जो यूएई के अपने रेजिडेंट हैं उनका कोई इस तरह का रूट नहीं होता कि वो काम करने की गर्ज से यहाँ पे आएँ।
ठीक है, आपने इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च किया, आपके पास डाटा इतना वर्सटाइल है, मुझे बताएं कि आपके पास क्या फिगर है पाकिस्तानियों के हवाले से, कितने पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पर लीगली मौजूद हैं, कितने इलीगली मौजूद हैं और कितने ख्वाहिशमंद हैं? जी, इसमें कोई होम ऑफिस का स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है कि कितने लोग जो हैं यहाँ पे लीगल मौजूद हैं। जो फिगर्स हैं डिफरेंट, वो ये बताती हैं कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे इलीगल हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तानियों की भी है। और रिसेंटली एक जो टेलीग्राफ ने अपना आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो हैं, चाहे वो यहाँ का विज़िट वीज़ा हो, वर्क का वीज़ा हो या कोई और वीज़ा हो, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे आके असाइलम करते हैं, यानी कि सियासी पनाह जिसको कहते हैं लोग, वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो तीनों डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपने सवाल किया कि यहाँ पे अब जो मुस्तकिल रहने का तरीका है उसका दुरानिया बढ़ा दिया गया है या नेशनैलिटी का दुरानिया बढ़ा दिया गया है, तो वो उसमें यहाँ पे कुछ सख्ती की गई है, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए नरमी भी की गई है। जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उनकी टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, उनको गवर्नमेंट ने 2 साल पहले, यानी कि 5 से भी 2 साल कम करके 3 साल में सेटलमेंट देने का प्लान जो है वो अनाउंस किया है। और जो लोग गलत रास्ते से आएंगे, यानी कि या विज़िट पे आए, यहाँ पे इलीगल हो जाएं या गलत तरीके से मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो उनको नेशनैलिटी कभी नहीं मिलेगी यहाँ की, और उनका जो दरानिया है यहाँ पे सेटल होने का वो कम से कम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं हमारे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला की, तो कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने भी सख्त कर दी थी। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाहर चले जाते हैं, ओवर स्टे कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए मसाइल बढ़ रहे थे और वहाँ जाकर वो ये क्लेम करते हैं कि हम वहाँ रहना चाहते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहती हूँ जो पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं या वहाँ जाकर कहते हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते, हम इनसिक्योर हैं और हमें बरतानिया में रहना है। अभी हम आपसे बरतानिया की बात करें, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि उन लोगों के स्टेटस का क्या बनेगा जो वहाँ पर लीगल होना चाहते हैं मगर पॉलिटिकल असाइलम की कैटेगरी से वो फाइल करते हैं अपनी रिक्वेस्ट? जी, इसमें ये है कि इससे पहले ये जो अभी अनाउंसमेंट किया, इससे पहले असाइलम के हवाले से गवर्नमेंट ने एक अलहदा प्रपोजल भी सबमिट किया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे अब किसी को मुस्तकिल तौर पे सियासी पनाह नहीं देंगे। लोगों को यहाँ पे तकरीबन 30 महीने का जो है एक दौरानिया होगा उनके स्टे का, वो दिया जाएगा। और हर 30 महीने के बाद जो भी लोग यहाँ पे सियासी पनाह के लिए यहाँ पे दरख्वास्त देंगे, तो उनके क्लेम को दोबारा असेस करेगी गवर्नमेंट, और फिर उनको जो यहाँ पे मुश्किल रहाइश है वो 20 साल के एक लंबे अरसे के बाद दी जाएगी। क्योंकि इस जो रूट है असाइलम का, इसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा फेक असाइलम क्लेम्स भी हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटी की तरफ से हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें सख्त फैसले किए गए हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स की तो फिर चांदी होने का वक्त आ गया है। वो तो जैसे चाहेंगे एप्लीकेंट को मिसयूज कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट को तो नई पॉलिसीज़ का नहीं पता। तो आप ज़रा हमारे प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्या तरीका कार इख्तियार किया जाना चाहिए एप्लीकेंट्स की तरफ से अगर वो बरतानिया में नेशनैलिटी लेने के ख्वाहिशमंद हैं। जी, जो लोग तो देखें जिनका वाकई में कोई मसला होता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे उनको मज़हब की बुनियाद पे हो या उनका किसी सोशल ग्रुप की वजह से हो, तो ऐसे लोगों के लिए तो पहले भी उनको यहाँ पे पनाह मिल जाती थी। अब उसमें सख्ती ये की गई है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आके अपनी बिल्कुल सही रीज़न की वजह से असाइलम करेगा तो हम उसको तो सेटलमेंट दे सकते हैं यहाँ पे और उनको नेशनैलिटी भी दे सकते हैं। बट वो लोग जो यहाँ पे आके सिस्टम का जो यानी कि यहाँ पे जो कवानीन है उनको तोड़ते हैं और फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सख्ती की गई है। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि यहाँ पे कोई इमिग्रेशन लॉयर्स या जो लॉ फर्म्स हैं उनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो वो आपकी बात किसी हद तक सही भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं, हर साल तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं होम ऑफिस को प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले तो 5 साल का एक ही दफ़ा मिल जाता था, बट अब अगर 20 साल का दौरानिया कर दिया जाएगा तो हर 2 साल के बाद इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशन जो है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे आसान कैटेगरी कौन सी है? अगर कोई अप्लाई करे तो बिजनेस वीज़ा करे, स्टूडेंट वीज़ा करे, रेजिडेंशियल वीज़ा करे, अगर वो पाकिस्तान से अप्लाई करे तो ईजीएस्ट कैटेगरी कौन सी है जिसमें अप्लाई करे तो वो नेशनैलिटी सिक्योर कर सकता है?
जी, अभी जो 2 ऐसे रूट हैं जिसमें एक वीज़ा है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, वो उन लोगों के लिए है जो कि यूके में अपना कोई कारोबार सेटअप करना चाहते हैं और उनको 3 साल का वीज़ा दिया जाता है और 3 साल के बाद वो यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीज़ा है ग्लोबल टैलेंट, वो उन लोगों के लिए है जिनके जो कि बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड लीडर हैं अपने फ़ील्ड के अंदर, यानी कि जैसे कोई आईटी इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, रिसर्चर्स हों, तो वो लोग अगर अप्लाई करना चाहें तो उनके लिए भी वो वीज़ा ग्लोबल टैलेंट के नाम से मौजूद है, जो कि 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर यहाँ पे सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। इन दोनों वीज़ाज़ के अंदर जो फैमिली मेम्बर होते हैं आप उनको भी बुला सकते हैं और बच्चे जो आपके अगर 18 साल से कम के हों तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और मामला है और वो बहुत ही अहम है। होमलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो लोग पाकिस्तान से बरतानिया जाते हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। मुझे बताएं इस वक्त वो पाकिस्तानी वहाँ पर किस किस्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, ताकि उनको भी तो पता चले ना, जो ख्वाहिश रखते हैं बरतानिया जाने की मगर नहीं जानते कि वहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। देखें, जब लोग प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंसिस का ख्याल नहीं करते, सिर्फ यूके का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करके आना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया पिछले कुछ अरसे से स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से अगर मैं बात करूँ या हेल्थ केयर वीज़ा की, तो वो लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका अब्यूज़ किया है और उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पे आई है मुख्तलिफ मुल्कों से, ना सिर्फ पाकिस्तान से। तो वो आने के बाद यहाँ पे उनको किसी किस्म की कोई जॉब ऑफ़र नहीं की गई। लोगों ने उनसे झूठे, जो भी कंसल्टेंट हजरात होते हैं या एजेंट हजरात होते हैं, उन्होंने झूठे वादे किए लोगों से कि यहाँ पे उनको जॉब मिलेगी और वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, बट एक्चुअली में वो बोगस कंपनियाँ थीं। उसकी वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने अपने घर बार बेच के आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मुतासर हुई है। ठीक है रियाज साहब, ये भी तो चेक करना बहुत ज़रूरी है ना कि क्रेडिबल इमिग्रेशन लॉयर के साथ वो कंसल्ट कर रहे हैं या नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी राय दें। भट्ट साहब, आप देखें यूएई को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं वीज़ा के हवाले से। यूएई से पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल नहीं रहा और कुछ के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। रियाज साहब ने तो बरतानिया के ऊपर रोशनी डाली, भट्ट साहब, लेकिन आप मैं चाहूँगी कि यूएई के हवाले से बताएँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। देखिए मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये 2024-25 की अगर आप बात करें तो लाखों अफराद जो है वो वीज़े के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप यूएई कह रहे हैं, अगर यूएई में इस वक्त देखा जाए कि सूरत हाल क्या है, तो मेरा इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1.7 जो हमारी मिलियन आबादी है वो वहाँ पर ऑलरेडी मकीम है। अच्छा, आपका जो सवाल है वो अगर हम गौर करें कि जो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी ने सेनेट कमेटी में जो बात की है वो आपको सेकंड कर रहा है। वो कह रहा है कि वीज़ा जारी नहीं हो रहे। अब अगर वीज़े यूएई के जारी नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? सवाल इसमें यह है कि अब कानून सख्त कर दिया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आपको लिख के भेजा था कि कुछ आपके अफराद जो यहाँ आ रहे हैं उनको काम आता नहीं है, वीज़े ठप्पे लगवा के आ गए, मैं प्लम्बर हूँ, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे वो बैगर बन जाते हैं। वहाँ पर चोरी डकैती की वारदात में हुए थे। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि अब जिस बंदे ने जाना है पहले ये तय होगा कि उसका रिटर्न टिकट है, उसका होटल है, किसी रिश्तेदार के पास जा रहा है, उसके अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो किसी चीज़ में इलेक्ट्रीशियन है तो उसको बाज़ाब्ता अथॉरिटी बना दी है इस्लामाबाद में जो उसको बाज़ाब्ता चेक करेगी और फिर जाकर ये सारी बातें होगी। लेकिन आप दोनों की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। रियाज चौधरी साहब, मैं आपसे थोड़ी सी तिश्नगी मेरी रह गई है। जो मुनीज़ ने सवाल तो आपसे ठीक की है, लेकिन एक तिश्नगी मेरी दूर कर दे। मेरा नाम फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला बिन शदाद, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुका हूँ। मैंने अब इंग्लैंड जाना है, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया है, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गया है। क्या मैं इंग्लैंड चला जाऊँ और वहाँ जाके अपनी रोटी टुक्कर जो है वो नौकरी करके कमा लूँ या ना जाऊँ? आसान ज़बान में समझाए मुझे। नई पॉलिसी आ गई है, इसके बाद अब क्या रद्द अमल है? देखें, अगर तो आप हुनरमंद हैं, आप यहाँ पे आके अपना स्टडी का जो आप वीज़ा बता रहे हैं, अगर आप वो स्टडी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आप अच्छी किसी जगह पे अप्लाई करते हैं या आपका एक्सपीरियंस जो है पहले से मौजूद है आपके पास, तो यहाँ पे बेतहाशा मौके मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो NHS का एक इदारा है,
वो उसमें बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, बल्कि यहाँ पे स्कूल्स में टीचर्स की बहुत एक बड़ी तादाद जो है वो उसकी कमी है। जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स हों, सेकेंडरी टीचर्स हों या कि स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। तो यूके में हमेशा से हुनरमंद लोगों की कमी रही है। रियाज भाई, मैं कथक लबी की माजरत चाहता हूँ, मैं आपको कह चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकला हूँ, मैं यंग बॉय हूँ, मेरा तजर्बा, ना मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं लॉयर हूँ। मैं जा रहा हूँ वहाँ पढ़ने के साथ क्या मैं अपनी रोटी टुकर कमा लूँगा या नहीं कमा सकता? जी देखें, आप तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं तो आप इसमें पैसे नहीं कमा सकेंगे। इसमें ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ 20 घंटे हर हफ्ते के, हर वीक के यानी कि अलाउ होते हैं काम करने के। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना जो है यहाँ पे खाने पीने का ख़र्चा निकाल सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा काम करते हैं तो अपने वीज़ा की कंडीशंस को ब्रीच करते हैं, यानी कि वो इलीगल तरीके से काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर असाइलम कर देते हैं। तो इस तरह का अगर काम करना हो तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी यहाँ पे स्टूडेंट को इस पर्पस के लिए आना चाहिए कि वो पैसे कमाने आएगा। अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए। चौधरी साहब, कि आप हमारे साथ और इमिग्रेशन के हवाले से जो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं बरतानिया की जानिब से और यूएई की तरफ से, उस पर हमें ब्रीफ कर रहे थे। बात यही है कि ये एक बाकायदा बिजनेस है अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूं, और वो पाकिस्तानी जो ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाकर सेटल होने की, तालीम हासिल करने की, जॉब करने की, तो खुद पहले रिसर्च कर लें, ना कि किसी ऑफिसर के हाथों आप बेवकूफ़ बने और अपने पैसों से भी जाएं और अपॉर्चुनिटी भी गवा दें। तो पहले रिसर्च पूरी करें, पॉलिसीज़ को स्टडी करें और उसके बाद अप्लाई करें।